जय श्री कृष्ण। श्लोक 15। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधम महाशंकम कर्म। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख अर्जुन देवदत्त शंख तथा अति खोजी एवं अति मानवीय कार्य करने भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके में भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों की अंश है। निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। विशुद्ध भक्त कि इस तरह इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। इनका एक नाम मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते थे। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव, देव की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन, वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन, अपने ऋषि मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को भिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की। इसी प्रकार भीम रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण आदि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाता है। सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। श्लोक 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको कायश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च परास्थितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनंद धमो पृथक पृथको। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशी राज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा
कि महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन एवं अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति छलांगनीय है, गलत है। लक्षणों से पहले से ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्रात्मा हृदयानि व्यदार्थ पृथ्वी तुमुलोभ्यम अनुनाय देन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान कर रही थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष और अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए, छिलनी हो गए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। यानी कि उनको पता चल चुका था विजय पांडवों की ही होगी। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम में पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगी रथ पर आसीन पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना में अप्रत्याशित व्यवस्था। धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की युद्ध भूमि पांडवों के निर्देशन ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा साक्षात उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। और अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है। अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत
प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण साफ थे। विजय तो पांडवों की ही होगी। राधे राधे। जय श्री